बच्चों, गुड इवनिंग। कृष्णा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं उषा। मैं आपको बच्चों पिछली वीडियो में कंडीशनल सेंटेंस की चर्चा कर चुकी हूँ। मैंने आपको पिछली वीडियो में कंडीशनल सेंटेंस की चर्चा की थी, तो ये भी बताया था कि बच्चों इसके 3 रूल्स होते हैं। देयर आर 3 रूल्स ऑफ द कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है बच्चों, तो मैं फर्स्ट 2 आपको पिछली वीडियो में दे चुकी हूँ, बट थोड़ा लेंथी हो जाता है। लेंथी होने के कारण मैं एक वीडियो में आपको सारा सब कुछ नहीं दे पाई, तो 2 रूल्स मैंने उस वीडियो में समझाए हैं और तीसरा रूल मैं इस वीडियो में समझा रही हूँ बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं। ये रूल नंबर 3 हमारा चलेगा। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस का। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, जैसा कि हम पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं आपको, कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? शर्त प्रकट करने वाले वाक्य। ठीक है, जैसे कि कंडीशनल, तो कंडीशन, जैसे हम कुछ कहते हैं ना कि हाँ बट वहां एक कंडीशन लगी हुई है, तुम ऐसा करोगी तो ऐसा होगा, तो कंडीशन। हाँ करो तुम, बट कंडीशन लगी है। कंडीशन का मतलब यदि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था 2 रूल्स हमने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था। उसमें हमने आपको बताया था कि जो फर्स्ट रूल होता है उसमें ये होता है कि यदि हमारी या वाक्य की दोनों क्लोजेस प्रेजेंट में होती हैं तो दोनों को प्रेजेंट में ही बनाते हैं। और सेकंड रूल था हमारा, यदि वाक्य की दोनों क्लोजेस फ्यूचर में होती हैं तो फर्स्ट क्लोज को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरी क्लोज को हम फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं। इतना हमने पढ़ लिया था पिछली वीडियो में बच्चों। तो रूल नंबर 3 चलेगा हमारा। ठीक है, तो यदि वाक्य की दोनों क्लोजेस, कितनी क्लोजेस? दोनों क्लोजेस, दोनों क्लोजेस। ठीक है, किसमें होती है? पास्ट में होती है। ठीक है बच्चों, पास्ट में। पास्ट तो जानते होंगे, भूतकाल। ठीक है, पास्ट में होती है तो पहली क्लोज में क्या लगाते हैं? हैड या हैड बीन। ठीक है, क्या लगाते हैं? हैड या हैड बीन लगाते हैं। और तथा दूसरी क्लोज में वुड हैव या वुड हैव बीन, वुड हैव या वुड हैव बीन का प्रयोग करते हैं या लगाते हैं। ठीक है, एक बार फिर समझ लेंगे। यदि वाक्य की दोनों क्लोज, ठीक है, पास्ट में होती है, मतलब पास्ट का मतलब समझते हैं बच्चों? क्या आ रहा है? था, थी, थे, ता, था, ती, थी, ते, थे, ता, था, ती, थी, ते, थे। या आ रहा है आ, ई, ए, मतलब आ का डंडा आ जाए, ई की मात्रा आ जाए या ए की मात्रा आ जाए किसी अक्षर पर। वह कल वहां गया, उसने तोड़ा, पतंग उड़ाई, इस तरह के शब्द आ जाते हैं पास्ट में। ठीक है, तो समझ में आया होगा ये। तो पहली क्लोज में क्या लगाते हैं? हैड या हैड बीन लगाते हैं, तथा दूसरी क्लोज में वुड हैव या वुड हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसा कि 2 क्लोज की चर्चा हमारी हो रही है। ठीक है, तो ये पहली क्लोज हो गई हमारी, ये हो गई। और तो हमारा क्या है? कंजक्शन है, मैं उसकी मदद करता, ये दूसरी क्लोज हो गई। ठीक है, और हमें दिखाई दे रहा है किसमें है? पास्ट में। करता क्या आया है? आ, ते ए की मात्रा आई है, आ का डंडा आया है, ई की मात्रा आई है। आ, ई, ए किसकी पहचान होती है? पास्ट इंडेफिनिट की होती है। और जैसा कि हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं प्रेजेंट की, प्रेजेंट में होती है तो दोनों क्लोज प्रेजेंट में बनाते हैं, फ्यूचर में होती है तो पहली प्रेजेंट में और दूसरी फ्यूचर में बनाते हैं। ठीक है, यदि क्रिया में होना शब्द आता है, ठीक है, तो पहली क्लोज में हैड बीन तथा दूसरी क्लोज में वुड हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो हम थोड़ा समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? जैसा कि हमारी 2 क्लोज होती है, एक क्लोज ये 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 होती है। ठीक है, और सहायक क्रिया हमारी क्या है? 2 है, एक तो हैड है और हैड बीन है, वुड हैव है और वुड हैव बीन है। अब आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहेगी कि कहाँ हैड लगाएं और कहाँ हैड बीन लगाएं, कहाँ वुड हैव लगाएं, कहाँ वुड हैव बीन लगाएं। तो इस चीज को हम समझने के लिए देखो, यदि क्रिया में होना क्या आता है? होना या होता, होता शब्द भी हो सकता है। ठीक है, क्या आता है? होता। ठीक है, होता शब्द आता है तो पहली क्लोज में क्या लगाते हैं? हैड बीन। ठीक है, तथा दूसरी क्लोज में वुड हैव बीन का प्रयोग करते
थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, हेड या हैड बीन, ठीक है। और दूसरी क्लोज की क्या है, वुड हैव और वुड हैव बीन, ठीक है। दो दो हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। अब आप ये नहीं समझ पाएंगे कहाँ हेड लगाएं, कहाँ हैड बीन लगाएं, कहाँ वुड हैव लगाएं, कहाँ वुड हैव बीन लगाएं, ठीक है। दो क्लोजेस लिए, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये दोनों तो हो गई हमारी फर्स्ट क्लोज की, कौन सी वाली, इस वाली क्लोज की, इधर वाली की, ठीक है। इसमें ये हो गई, इसमें ये हो गई, ठीक है, इसमें ये हो गई, इसमें ये हो गई, ठीक है। और ये दोनों हो गई है इधर वाली की, लास्ट वाली की, ठीक है। अब देखेंगे, क्या देखेंगे कि यदि सादा क्रिया होता शब्द आता, जैसे पहला वाक्य यदि वो है गरीब होता तो मैं उसकी मदद करता, ठीक है। यदि क्रिया में क्या आता है, होता, तो कौन सी लगेगी, ये वाली। मैंने जैसा रूल लिख दिया है, यदि क्रिया में होना या होता शब्द आता है तो पहली क्लोज में, ठीक है, क्या लगाएंगे, हैड बीन। तब हैड नहीं लगेगी, क्या लगेगी, बीन। क्यों लगेगी बच्चों, थोड़ा सा समझ लेंगे। बी, ये जो बी होता है ना, बी मीन्स होता है होना, क्या होता है, होना। और बी को इस तरह कर ले तो ये मुख्य क्रिया, ये मान लीजिए थर्ड फॉर्म बन गई, क्या बन गई। तो इसलिए यहाँ पर होना का सेंस ही मान लीजिए थर्ड फॉर्म ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है। और वैसे अगर हेड के साथ लगाएंगे तो समझ गए होंगे, तो इसको समझ लेते हैं, ठीक है। और एक चीज और नहीं है, एम बी की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। आप समझेंगे, ठीक है बच्चों। ये जो है गरीब होता तो मैं उसकी मदद करता, देखो इसमें आया है होता और इसमें नहीं आया होता। यदि तुम ईमानदार होते, ठीक है, होते क्रिया आई, ठीक है, तो तुम्हारे पिताजी बहुत खुश होते, तो इसमें दोनों में होते आया, तो इसका मतलब इसमें दोनों में होते आया है, ठीक है। तो दोनों में क्या है, पहली में ये वाली लगेगी और दूसरी में ये वाली लगेगी, क्यों, बीन वाली लगेगी। और बीन मीन्स क्या होता है बच्चों, होना, जैसा कि मैंने अभी बताया, ठीक है। दो दो क्रिया इसलिए कंफ्यूजन है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन पहला रूल और सेकंड रूल जो था वो इजी था, लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, ठीक है। अब जैसा कि ये पहला वाक्य हमारा, यह तो है गरीब होता, तो पहली क्लोज में तो होता आया, तो मैं उसकी मदद करता, दूसरी क्लोज में नहीं आया होता। तो इसका मतलब पहली क्लोज की कौन कौन सी साइड क्रिया, हेड और हैड बीन, ठीक है। तो इसमें आया होता, तो यहाँ वाली, इसमें कौन सी वाली लगेगी, ये वाली, ठीक है। और इसमें नहीं आया होता तो इधर वाली में ये वाली लगेगी। कुल मिला के ये जान लीजिए आपकी दो दो हेल्पिंग वर्ब हैं, तो आपकी जो कंफ्यूजन रहेगी कि कहाँ वुड हैव लगता है, कहाँ वुड हैव बीन लगता है, कहाँ हैड लगेगा, कहाँ हैड बीन लगेगा, ये कंफ्यूजन मैंने दूर करने की कोशिश की है इस तरह से, ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें समझे तीसरे वाक्य में, ठीक है, यदि तुम मेरे घर आते, यदि तुम मेरे घर आते तो मैं तुम्हारा सम्मान करता। देखो आते, ना तो इसमें आया होता शब्द और ना इसमें आया होता शब्द, तो इसका मतलब ना इधर है और ना इधर है होता शब्द। तो इसका मतलब क्या है, इधर ये वाली लगेगी और इधर ये वाली लगेगी, बीन वाली नहीं लगेगी, क्योंकि बी मीन्स होता है होना, इसलिए हेड बीन, इसी में सेंस आ जाता है होना का, ठीक है बच्चों। अब देखो समझते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, कंडीशनल सेंटेंस होते हैं इफ से आरंभ होते हैं, किससे, इफ से बनाए जाते हैं। और यदि शब्द पहले दिया होता है, क्या दिया होता है, यदि, ठीक है। और बीच में क्या दिया होता है, तो यदि के स्थान पर इफ लगाते हैं और तो के स्थान पर कॉमा लगाते हैं। वैसे तो की अंग्रेजी, तब की अंग्रेजी देन होती है, लेकिन यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस में तो की अंग्रेजी देन नहीं लगाते, कॉमा लगाते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, इफ, ठीक है। वह गरीब होता, तो वह ही, अब देखो होता आया, ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे थोड़ा सा। तो कौन सी आएगी, ये वाली नहीं आएगी हेड, ये वाली आएगी हेड, बीन वाली, ठीक है, जिसमें एक बीन लगी हुई है। यदि क्रिया में क्या है, देखो ये नंबर जो दूसरा लिखा है वो यही लिखा है, यदि क्रिया में होता शब्द आता है तो पहली क्लोज में हेड बीन, बीन वाली,
और दूसरी क्लोज में वुड हैव बीन मतलब बीन वाली आती है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इफ ही कौन सी आएगी, ये वाली आएगी। ठीक है, हैड बीन, इफ ही हैड बीन। ठीक है, क्या होता, गरीब, पुअर। ठीक है, तो के स्थान पर क्या लगाएंगे बच्चों, कॉमा। ठीक है, मैं उसकी मदद करता। ठीक है, तो इसमें तो होता है नहीं, तो इधर ये वाली लगेगी, वुड है। तो आई वुड हैव, एंड की थर्ड फॉर्म आती है हेल्प्ड, उसकी। ठीक है, अब इसको चलेंगे बनाएंगे इफ। ठीक है, वह ईमानदार हो, नहीं तुम ईमानदार होते, यू। ठीक है, ईमानदार होते, होते वाली क्रिया है। ठीक है, होना, तो कौन सी आएगी, ये वाली, हैड बी। ठीक है, क्या होते, ऑनेस्ट, ईमानदार। अब देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बच्चों, ये तब होते क्रिया, अगर हम इसको पूरी को हेल्पिंग वर्ब मान लें, अब ये समझना, देखो थोड़ा सा गुण भाव छिपा हुआ है, इंग्लिश सेंस छिपा होता है। होते अगर हम देखें तो होना भी कोई अंग्रेजी तो हम लगा नहीं रहे। ठीक है, और ये ऑनेस्ट तो क्रिया होती नहीं है, तो ऑनेस्ट तो अपने आप में एडजेक्टिव है, तो इसका मतलब क्रिया है। तो जो ये बी, बी में जो हमारा लग रहा है हेल्पिंग वर्ब के साथ, हेड के साथ, इसका सेंस इसमें होता है। समझ में आया। फिर आप ये मत सोच लेना कि हेड के साथ तो मैडम थर्ड फॉर्म लगा रही है और इसके साथ थर्ड फॉर्म नहीं आ रही, इसके साथ थर्ड फॉर्म इसलिए नहीं आ पाती, अपने आप में ये क्रिया रहती है, ये वाली। ठीक है, तो ये अपने आप में बीन बनी हुई है, इसलिए यहाँ ऑनेस्ट आया, तो इसलिए ऑनेस्ट हो जाएगा और बीन होती है। ठीक है, तो बीन अपने आप में क्या, मैंने आपको पहले बता दिया, बी, बी को थर्ड फॉर्म बीन हो जाती है। ठीक है, तो तुम्हारे पिताजी बहुत खुश होते, तो किस स्थान पर क्या लगाते हैं बच्चों, कॉमा। ठीक है, तुम्हारे पिताजी, योर फादर, होते इसमें भी आया, तो कौन सी आएगी, वुड हैव, वुड हैव बीन, क्या होते हैं, बहुत खुश, वेरी हैप्पी। ठीक है, इसको समझेंगे, यदि तुम मेरे घर आते तो मैं तुम्हारा सम्मान करता। अब देखिए ना, इसमें होना वाली क्रिया है ना इसमें है। ठीक है, तो दोनों में क्या लगाएंगे, इसमें हेड लगेगी, इसमें वुड हैव लगेगी। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया होगा कि कहाँ हेड लगती है, कहाँ हेड भी लगती है, और कहाँ वुड हैव लगती है, और कहाँ वुड हैव बीन लगती है। ठीक है, तो इफ यू, ठीक है, तो कौन सी आएगी बच्चों, हैड। ठीक है, आना की कम, कम केम, कम, थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है, फर्स्ट फॉर्म समझ लेना इसको। कहाँ आते, मेरे घर, टू माई होम। ठीक है, तो की जगह क्या लगाएंगे, कौन, मैं तुम्हारा सम्मान करता। तो आई कौन सा आएगा, होना तो है नहीं, इसका मतलब ये वाली आएगी, आई वुड हैव हेल्प्ड, सॉरी सम्मान, रेस्पेक्ट, रेस्पेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, किसका, तुम्हारा, यू। ठीक है, देखो यदि भारतीय टीम मैच जीतती तो भारतीयों को बहुत खुशी होती। जैसा कि हम पिछली दो वीडियो दो मैच देख चुके हैं, पाकिस्तान के खिलाफ और न्यूजीलैंड के खिलाफ। ठीक है, कि दोनों में हमारी भारतीय टीम क्या हो गई थी, हार गई थी, तो हम सब भारतीयों के दिलों में एक निराशा छा गई थी। ठीक है, तो उसी पर बेस थोड़ा हमने लिख दिया है कि यदि हमारी भारतीय टीम मैच जीतती तो हम भारतीयों को बहुत खुशी होती। तो उसी को देखेंगे, देखो जीतती, तो इधर तो होता है नहीं। ठीक है, और ये क्या है, होती, क्या है, होता, होती, होते या होना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पहली क्लोज में होने वाली क्रिया नहीं है। ठीक है, और दूसरी वाली में है, तो पहली वाली में ये वाली आएगी और दूसरी वाली में ये वाली आएगी। ठीक है, समझना। तो इफ भारतीय टीम,
है बिन और बिन की थर्ड फॉर्म होती है वन। ठीक है, क्या जीती थी? मैच, द मैच। तो किस फॉर्म पर क्या आएगा बच्चों? कॉमा। ठीक है, भारतीयों को बहुत खुशी होती, देखो आगे होती तो इसका मतलब क्या आएगी? ये वाली आएगी। ठीक है, तो इंडियंस, ठीक है, वुड हैव बीन आएगी। ठीक है, वुड हैव बीन क्या होता है? बहुत खुशी होती, तो वेरी हैप्पी। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हाँ, एक बात और बता दूं बच्चों, थोड़ा सा आपको देखो, जो मैंने आपको पिछला वीडियो जो दिया है कंडीशनल सेंटेंस का, ठीक है, तो मैं थोड़ा जल्दी में लिखा है, तो लिखते समय कंडीशनल जो शब्द लिखा है उसमें टी आई लगाना भूल गई है, टी आई। ठीक है, CONDIONNAL कर दिया। ठीक है, वहां में टी आई की मिस्टेक हो गई है। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा आप उसको देख लेना, आप सीरियसली मत लेना उसको। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। दोनों को अगर आप देखेंगे तब ये सेकंड वीडियो आपकी समझ में आएगा। पहले आप फर्स्ट वीडियो देखेंगे कंडीशनल का। अगर आपने डायरेक्टली इसको देखना स्टार्ट कर दिया तो आपकी समझ में नहीं आएगा बच्चों। और सबसे पहले आप इस तरह लिखा होगा कंडीशनल सेंटेंस पार्ट फर्स्ट, तो पार्ट फर्स्ट को पहले देखेंगे तब ये वाला समझ में आएगा। आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि जो फर्स्ट ऑफ रूल्स जो होते हैं वो उसी में है, आइडेंटिटी उसी में है, ये आपको नहीं आएगा समझ में। पहले पार्ट फर्स्ट देखेंगे, फिर सेकंड देखेंगे, तब ये समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, और मैं अब आपसे अगली वीडियो में मिलूंगी। और थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये तो मेरी वीडियोस आपको, मेरी पढ़ाई अगर आपको समझ में आती है तो प्लीज़ मुझे मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे मोटिवेट कीजिएगा और मुझे बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।